आदाब नाजरीन। आप देख रहे हैं टाइम टीवी और मैं हूं आपके साथ शेरुद्दीन खान। आज की बड़ी खबर जोधपुर से, जहां राजस्थान हाई कोर्ट ने महज 11 रोज में हिंदुस्तान का पहला ऐसा ऐतिहासिक फैसला सुनाया है जिसमें माँ बाप के होते हुए पोते की कस्टडी उसके दादा को दी गई है। आइए बताते हैं आपको पूरा मामला। जोधपुर हाई कोर्ट की डबल बेंच जस्टिस मनोज कुमार गर्ग और जस्टिस रवि चिरानिया ने नाबालिग बच्चा जकवान खान उर्फ राकान की कस्टडी के मसले पर एक मिसाली फैसला सुनाया। इस ऐतिहासिक फैसले में अदालत ने बच्चे की मां सहरा खान से, जो पद्म भूषण सारंगी वादक उस्ताद सुल्तान खान की बेटी हैं, उनके पास रही अभिरक्षा को गैर कानूनी करार देते हुए बच्चे को दादा रईसुद्दीन खान की सरपरस्ती में सौंप दिया। अदालत ने साफ कहा कि बच्चा अपनी बालिगी तक, यानी 18 साल का होने तक दादा के पास रहेगा। साल 2016 में सहरा खान अपने मायके गईं और वापस ससुराल नहीं लौटी। फिर साल 2018 में 5 साल के बेटे को अपने भाई साबिर सुल्तान खान के पास छोड़कर मोहम्मद उजैर अंसारी के साथ निकाह कर लिया। इस दौरान बच्चे को अपने पास रखने के लिए सेहरा ने अलग अलग कहानियां अदालत में पेश की, लेकिन हाई कोर्ट ने इन्हें गुमराह करने वाली बातें मानते हुए मुस्लिम पर्सनल लॉ की धारा 354 4 के तहत मां को नाबालिग की कस्टडी के लिए नाकाबिले एतमाद करार दिया। बंद कमरे में बच्चे से भी अदालत ने बातचीत की और बच्चे ने खुद दादा के साथ रहने की ख्वाहिश जताई। चलिए जानते हैं क्या बोले परिवादी के अधिवक्ता। मेरे पास रईसुद्दीन जी सोस्ती गेट निवासी मई अंतिम सप्ताह में आए और मेरे को बताया कि उनका 12 साल का पोता जकवान उर्फ रकान उनकी पूर्व पुत्रवधू सहरा के द्वारा किडनैप कर लिया गया है और वो सहरा स्वर्गीय उस्ताद सुल्तान खान की पद्मश्री की पुत्री है और अपने पीहर से शोहर से तलाक लिए बिना ही भागकर किसी अन्य पुरुष उजेर से शादी कर चुकी है। 30 मई 2025 को तक उसने अपने उस बेटे की कोई खैर खबर नहीं ली और 30 मई 2025 को शाम को जकवान को किडनैप करके ले गई। उसके संबंध में उन्होंने एफआईआर भी की थी। उस एफआईआर में बॉम्बे की पुलिस और राजस्थान की पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। तब मुझसे उन्होंने अंतिम तौर पर विकल्प पूछा। मैंने उनकी तरफ से 30 जून 2025 को माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की और उस बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका में पहली सुनवाई 1 जुलाई 2025 को हुई, जिसमें माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने स्टेटस रिपोर्ट मंगाई। फिर उसके बाद में 24 जुलाई 2025 को माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने माइनर बच्चे को कोर्ट में पेश करवाने के लिए निर्देश दिए और 18 अगस्त 2025 को प्रथम बार जकवान उर्फ रकान रईसुद्दीन जी का पोता न्यायालय के समक्ष आया और उसकी जो बायोलॉजिकल मदर है सहरा, उसकी तरफ से मनीष जी व्यास ने वकालतनामा पेश किया। कोर्ट में थोड़ी सी सुनवाई हुई और कोर्ट ने 2 दस्तावेज के बारे में उनको पूछा कि आप वो 2 दस्तावेज थे। उस्ताद सुल्तान खान के पुत्र साबिर खान ने सहरा की दूसरी निकाह के संबंध में रजिस्ट्रार मैरिज के समक्ष अपना ऑब्जेक्शन किया था और ये कहा था कि ये मैरिज रजिस्टर नहीं किया जाए। उसकी सत्यता के बारे में पूछा। तब उन्होंने एफिडेविट पेश करने के लिए टाइम लिया और 21 अगस्त को उन्होंने शपथ पत्र पेश किए। उस 21 अगस्त को सुनवाई जस्टिस विनीत कुमार माथुर साहब की कोर्ट में हुई और फिर 27 अगस्त को वापस सुनवाई हुई। 28 अगस्त को फिर वापस सुनवाई हुई और अंतिम तौर से 1 सितंबर 2025 को सुनवाई हुई। उसके पहले उन्होंने जो शपथ पत्र पेश किया उसका काउंटर शपथ पत्र हमने पेश किया। उस शपथ पत्र में उन्होंने रईसुद्दीन जी के पुत्र से ट्रिपल तलाक होने की बात कही और मोहम्मद उजैर अंसारी से जो दूसरा निकाह हुआ था उसकी खुलानामा की बात की और खुलानामा पेश किया।
जो केस अभी वायरल हो रहा है, रईसुद्दीन जी के पोते का किडनैप कर लिया गया बाय बायोलॉजिकल मदर, और उसका फैसला माननीय हाई कोर्ट, जिसमें जस्टिस मनोज गर्ग और चिनारिया साहब, इन दोनों का एक बहुत ही शानदार फैसला आया। इसमें इस केस में सहरा, जो कॉर्पस की बायोलॉजिकल मदर है, उसने इस बच्चे का किडनैप करके अकॉर्डिंग टू सेक्शन 344 ऑफ मोहम्मदन लॉ, 354 ऑफ मोहम्मदन लॉ, ये उसमें जो पहली शर्त है, पहली दूसरी तीसरी सब शर्तों के अंतर्गत वो बिल्कुल भी कस्टडी के लायक नहीं थी। इस मैटर को लेके, इस सब्जेक्ट मैटर को लेके आर्ग्यूमेंट किए गए, और उन्होंने जो शपथ पत्र पेश किया था, उस शपथ पत्र में उन्होंने अपनी पहली मैरिज, दूसरी मैरिज जो अंसारी, उजैर अंसारी के साथ दूसरी मैरिज की है, उसको उन्होंने रिलायबल कर लिया। और जो ऑब्जेक्शन उनके भाई साबिर खान के द्वारा रजिस्ट्रार के पास उठाया गया, जो सेकंड मैरिज को रजिस्टर नहीं किया जाए क्योंकि उनकी बहन पहले से शादीशुदा है और उनका तलाक नहीं हो रखा था, इस चीज़ों को बताते हुए जो उन्होंने ऑब्जेक्शन लेटर था, उस ऑब्जेक्शन को भी इन्होंने रिलायबल मान लिया है। इन दोनों को कंसीडर करने के बाद में वो अचानक से एक खुलानामा लेकर आते हैं कि उजैर अंसारी के साथ बाई खुलानामा मैंने तलाक ले लिया है, और उसमें उजैर अंसारी के जो सिग्नेचर किए गए थे सारे पेपर्स में एक दूसरे से डिफर थे, और सहरा के जो सिग्नेचर किए गए थे, जो हमेशा से वो सिग्नेचर करती आ रही है, उससे डिफर था, और जो हमने पिटीशन का उसका जो रिप्लाई आया था उसमें उसने जो सिग्नेचर किया था उससे भी डिफर था। तो इन सबको कंसिडर करते हुए और बच्चे की इच्छा को जानते हुए, बच्चे का वेलफेयर देखते हुए, बच्चे के अब तक दादाजी ने जिस तरह से इसकी केयर की है, 1825 तक जब वो छोड़ के गई थी, 5.5 साल के बच्चे को वो छोड़ के चले गई थी माँ, बायोलॉजिकल मदर, तब से अब तक इस कुछ भी खैर खबर नहीं ली, और तब से अब तक फैसला, जब तक उसने किडनैप किया तब तक उसके दादाजी ने उसकी खैर खबर रखी है, उसका पालन पोषण किया है, माँ का प्यार दादाजी ने दिया है, रातें दादाजी ने खोटी की थी, माँ नहीं थी सीने से लगाने के लिए, छोटा सा बच्चा था। ये सब कुछ बातें को कंसिडर करते हुए, बच्चे का वेलफेयर देखते हुए, हाईकोर्ट ने बहुत शानदार सा एक फैसला दिया, जिसमें बच्चे की कस्टडी, हैबियस कॉर्पस को अलाउ करते हुए बच्चे की कस्टडी दादाजी को दी गई। नाजरीन, हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कुछ सख्त और अहम हिदायतें भी जारी की हैं ताकि बच्चे का भविष्य महफूज रहे। अदालत ने साफ तौर पर कहा कि दादा रईसुद्दीन खान बच्चे की तालीम, तरबियत और हर तरह की देखभाल की जिम्मेदारी निभाएंगे। इसके साथ ही बच्चे के नाम पर 15 लाख रुपए की फिक्स डिपॉजिट कराने का हुक्म भी अदालत ने जारी किया है, उसकी पढ़ाई और जरूरी खर्चात के लिए एक मजबूत इंतजाम हो सके। मुकदमे में अदालत ने जैविक मां सहरा खान को भी बच्चे से मिलने का हक्का दिया है। फैसले के मुताबिक हर 2 महीने में एक बार दूसरे इतवार को मां अपने बेटे से मुलाकात कर सकेगी। इस मुलाकात के लिए मुनासिब जगह का इंतजाम कराने की जिम्मेदारी भी दादा को ही दी गई है। यानी अदालत ने बच्चे की भलाई और दोनों रिश्तों के हकूक को ध्यान में रखते हुए बेहद मुतवाजिन और नज़ीर काबिल फैसला सुनाया है। इस हाई प्रोफाइल केस में याचिकाकर्ता रईसुद्दीन खान की तरफ से एडवोकेट चेतन प्रकाश सोनी और सरिता देवी सोनी ने पैरवी की। वहीं मां सेहरा की ओर से एडवोकेट मनीष व्यास और राज्य सरकार की तरफ से एडिशनल एडवोकेट जनरल दीपक चौधरी अदालत में पेश हुए। नाजरीन, महज 11 रोज में सुनाया गया यह ऐतिहासिक फैसला पूरे मुल्क में एक नज़ीर बन गया है। हिंदुस्तान की अदालतों के लिए यह केस अब एक मिसाल के तौर पर याद किया जाएगा। अभी के लिए बस इतना ही। दीजिए हमें इजाज़त। अगर चाहते हैं खबरें सबसे पहले और सबसे भरोसेमंद, तो अभी कीजिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। टाइम टीवी, सच की आवाज़, आपके साथ हर वक्त।